हाय साथियों, नमस्कार। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और भाई बहुत सारे बच्चे वीडियो आने के बाद काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे उनके कि सर आप तो आपने हंसाना शुरू कर दिया। देखो, हंसाना नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे बड़े परेशान हैं और ऐसे में बच्चों का मनोरंजन हो जाए तो अच्छी बात है। देखो, डांस करना मुझे आता नहीं, मेरी बॉडी भी उस डांस लायक नहीं है, अच्छा भी नहीं लगूंगा। और गाने की बात ऐसी है, अगर मैं गाना खुद का गाया हुआ गाना मैं खुद सुन के देख लूँ दोबारा तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पे कुछ हम लिमिटेड नोट्स आपको फ्री भी प्रोवाइड करते हैं कोर्स के साथ में। कोर्स अलग है, ये अलग है, फ्री आपको मिलेंगे इस पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपका भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। और मैं आए दिन ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे भी, और बच्चे तो चालाक ही है ही, लेकिन उनसे 100 गुना चालाक कुछ ऐसे माफिया बैठे हुए हैं, मतलब मुंह खोले मुंह फाड़े बैठे हुए हैं कि कब बच्चे आए, कब हम उनको निगलें, उनसे पैसे लें, पैसे ऐंठे, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बातों को समझना, बड़ी सीरियस चीज़ है ये। तो क्या हो रहा है, अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे पास, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पर कि एनटीटी का, और भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें मैं सिर्फ एनटीटी की बात नहीं करूंगा, इसमें मैं सभी की बात करूंगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है ना कि इससे ना सिर्फ आपके लिए, और भी जो आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं या उनको भी आप कोई भी कोर्स करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये। और आप लोगों को ये जानकारी भी होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है, अभी एनटीटी के रिजेक्शन नोटिस आए थे। और रिजेक्ट क्यों हुए कुछ कैंडिडेट्स, क्योंकि उन्होंने एक एक साल का कोर्स कर रखा एनटीटी का। चलो वो भी देखा जाए, 2 साल वालों को भी रिजेक्ट कर दिया। अब आप कहोगे जी 2 साल वालों को क्यों कर दिया? 2 साल वाले इस वजह से रिजेक्ट हो गए, जैसे बाबा रामदेव ने खांसी जुकाम की दवाई के नाम पे कोरोना की दवाई निकाल दी। मतलब उन्होंने सोसाइटी बना के, एनसीटीई इनसे परमिशन नहीं ली, इन्होंने सीधा क्या किया, अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करा के और इन्होंने अपने नाम से कोर्स चला दिया। अच्छा, बच्चे रिजेक्ट हो गए। अब ऐसे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कोचिंग वाले, जो आपको एक एक साल का कोर्स कराते हैं। वो बोल रहे कि आप आइए या पढ़िए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पास कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप एक बार एनटीटी का कंफर्म करो। देखो भाई, जो जेन्युइन चीज़ होती है, एनटीटी की हम बात करें तो जो जेन्युइन चीज़ होती है वो 2 साल की होती है। और उसमें 1 साल की लगभग फीस, अगर आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलो यार, 20-25 हज़ार होती है। कोई भी कॉलेज उसके एक्सटर्नल खर्चे भी होते हैं, और वैसे भी कॉलेज वाले अपने ऐसे ऐसे खर्चे बना देते हैं जो कभी होते भी नहीं। पार्टी के हैं, झाड़ू के, फूल टूटिया उसके, मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे बना देते हैं। तो ऐसे में मैंने जैसे बच्चों को बताया, एक दो ने मुझसे पूछा कि सर आप एनटीटी का एक बार कंफर्म करके बताओ। मैंने उनको बताया कि भाई 20-25 हज़ार रुपये नॉर्मल लगेंगे, और आप अगर कोई बड़ी जगह जाओगे तो 30-40 हज़ार रुपये तक आपको एक साल की फीस देनी पड़ेगी। वो बच्चे डर गए। तो किसी से उनकी मुलाकात हुई, 8 हज़ार रुपये में 1 साल का कोर्स एनटीटी का, और पेपर भी नहीं लेते, तुरंत मार्कशीट लो। बच्चे खुश हो गए। और मार्कशीट ऐसी नई, बिल्कुल जैसे कैचुली में से सांप निकल के आता ना, बिल्कुल गोरे जो सफ़ेद सफ़ेद से सांप। अब बच्चे हुए खुश, लेकिन वो मार्कशीट चली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग इन माफियाओं से, मैं इनको माफिया नहीं, मैं इनको डाकू बोलूँगा। इनको आधे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग खोल के बैठे हैं, जो कोर्स तो चला रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उन कोर्स के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कोर्सेज चला रहे हैं, लेकिन इनको उस कोर्स के A to Z किसी का नहीं पता। इनको सिर्फ मतलब होता है कि हाँ हमारे पास इतने कोर्सेज हैं,
हमारे पास एनटीटी है, हमारे पास फायर का कोर्स है, हमारे पास सफाई वाला कोर्स है, हमारे पास एयर होस्टेस बनाने का कोर्स है। मतलब यार ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पागल बन जाते हैं। उनको तुरंत ये लगता है कि नहीं कर लो, ये कर लो, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी, कोई और ना कर ले पहले। तो सबसे पहले इन लोगों को नहीं पता, और इन लोगों को ये भी नहीं पता। मेरी कुछ कोचिंग वालों से बात हुई, मैं आपको बताऊं, मतलब बड़ी शर्म की बात लगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे कोर्स स्टार्ट किया है। मैंने कहा क्या कोर्स स्टार्ट किया? एनटीटी का। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कितने दिन का है? बोले सिर्फ 1 साल का। यार दिल्ली के अंदर सबसे पहले 1 साल का कोर्स नहीं चलता। मैंने कहा कहाँ से कोर्स? कोई कहीं से वो है कोर्स NCTE। अगर आप कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो वो कहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए? NCTE। ई और ध्यान रखना लास्ट में। कुछ लोग NCT करके करा रहे हैं, वो नहीं चलेंगे, बता रहा हूँ मैं। NCTE वो कोर्सेज चलेंगे। मतलब NCT अगर मान के चलो कोई आपको कोर्स करा रहा है, और हो सकता है कोई अगर वैलिड भी हो, तो NCT पे आपको मतलब RTI लगा के पूछ सकते हैं कि क्या ये आपके अंडर आता है नहीं आता है। चलो ये भी बातें अलग रही। इसके बाद ये जो कोर्सेज हैं ये आपके वैलिड नहीं होंगे। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इवन ग्रेजुएशन भी करते हैं, ग्रेजुएशन जैसे कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो UGC से उनकी परमिशन नहीं है, वो वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई एक बात ध्यान रखो, ये UGC हो गए, ये NCTE हो गए, ये क्या पागल है? इन्होंने एक बना रखा है कि भाई जो वैलिड है, जो जेन्युइन है, अगर कोई हमारे मतलब NCTE के अंडर कोई कॉलेज है या उसकी मान्यता है तो वहाँ से आप करिए। UGC के अंडर कोई यूनिवर्सिटी आ रही है तो वहाँ से आप करिए। अब ये क्या कि कहीं भी आप कर लोगे, ये सब थोड़ी होता है। तो ऐसे में तो आपको जॉब लगने के बाद भी रोना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग थे, कॉल आई मेरे पास, बहुत सारे लोगों की कॉल आती है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें करंटली देख रहा हूँ, कुछ लोग बड़े बढ़ चढ़ के इन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोगों के आसपास अगर ये चीज़ें हैं तो आप छोटी सी RTI लगा के उन लोगों पे ये RTI लगाओ कि भाई आप लोगों हमें ये प्रूफ दीजिए कि आपके कोर्सेज जेन्युइन है या नहीं है। और ये प्रूफ क्या दिखाएंगे आपको? सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ये है वो। अरे भाई सोसाइटी से काम थोड़ी होते हैं, मतलब इनके अलग कानून चलते हैं। इनको कुछ नहीं पता ये कोर्स है क्या, ये क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि मान के चलो 100 लोगों ने कोर्स किया, 100 लोगों ने कोर्स किया, और 100 लोग ऐसे हैं जो इनके पास कोर्स कर रहे हैं। वो सबसे पहले तो भाई वो खुद ही किसी मजबूरी में रहे होंगे, पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे। तो लास्ट में आदमी सोचता है कि हाँ यार जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ से बैठे बैठे मैं कोर्स कर लूँ, मार्कशीट मिल गई। अब जो ऐसे लोग हैं जो कभी मतलब रेगुलर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो जॉब लगने के चांसेस भी वहाँ पे कम होते हैं। मान के चलो कोई गलती से कोई लग गया तो उसे ये पैसे वापस दे देंगे, क्या हुआ? 99 लोगों के तो पैसे खा लिए। मान के चलो एक को इन्होंने 10 लोगों के पैसे दे दिए, तब भी 90 लोगों के बच गए। आपसदारी में समझौता हो जाता है। बताओ क्या करोगे? कोई भी आदमी सोचता है यार कोर्ट कचहरी इनका झंझट छोड़ो। मेरे पास भी आए थे ऐसे लोग, जॉब लग गई थी लड़की की। मैंने कहा आप लोग कंप्लेन करो ना, आप केस करो। जी क्या केस करेंगे, बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने कहा ज़िंदगी का सवाल है तो छोड़ो, फिर क्या कह सकते हैं ज़्यादा। तो भैया आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग क्या सोचते हो। तो ग्रेजुएशन या कोई भी यूनिवर्सिटी कोर्स करना है तो वो UGC की साइट पे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ की मान्यता वगैरह जो भी है वहाँ पे मिल जाएगी। और ये 1-2 साल में अपडेट होता रहता है, ये भी ध्यान रखें। और अगर कोई टीचिंग कोर्स करना है तो NCTE यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।